कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापक मुहिम में। राज्यपाल ने आरक्षण के विषय में बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आरक्षण के संबंध में राज्यपाल ने ये कहा है कि वो जो है वर्तमान में, हम आपको आगे क्लिप दिखाएंगे, उन्होंने ये कहा है कि मैं आरक्षण के संबंध में तकनीकी पहलुओं को इकट्ठा कर रही हूँ। एक तरफ पहली बात वो राज्य सरकार से ये बोला चाहिए क्वेश्चन कर रही है कि आप लोगों ने किस आधार पर आरक्षण को बढ़ाया। एक दूसरा, आप लोगों की अगर कोई कोर्ट चला जाता है तो आप लोगों की क्या तैयारी है कोर्ट से लड़ने की, या चुनौती अगर कोई देता है तो उस चुनौती से लड़ने के लिए आप कैसे निपटेंगे उस केस से। और तीसरा कि आप लोग ये जो हाई कोर्ट का 58% आरक्षण आया था, मतलब 58% असंवैधानिक घोषित कर दिया था, तब आप लोगों ने फिर कैसे आरक्षण बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से इन तीन मुद्दों पर जो है राज्यपाल ने कहा है कि जब तक मेरे को इन तीनों चीज़ों का जो है डाटा या बोलना चाहिए जवाब नहीं मिल जाता, तब तक मैं क्या करूँगी, साइन नहीं करूँगी, ऐसा उन्होंने कहा है। दूसरा बात उन्होंने ये कहा है कि इसी कड़ी में जो बोलना चाहिए कमेटी गठित की गई है कि कौन कौन से जिले में कितने आरक्षण लगेंगे, इसकी भी जानकारी वहाँ पे वो कमेटी गठित की गई है, वो जानकारी देगी जीएडी को, मतलब सामान्य प्रशासन विभाग को। और उसके बाद जब राज्यपाल संतुष्ट हो जाएगी तब जाके ये आरक्षण पर क्या होगा, साइन होगा। अन्यथा यहाँ पे जो है राज्यपाल इससे असंतुष्ट दिख रही है फिलहाल वर्तमान में। लेकिन क्यों असंतुष्ट है, कारण ये है कि वर्तमान में अभी कुछ सामान्य वर्ग वाले जो बोलना चाहिए संगठन है वो राज्यपाल महोदय के पास गए थे और उन्होंने अपनी मांग रखी कि अगर 76% आरक्षण हो जाएगा तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा। इस प्रकार से उन्होंने राज्यपाल के समक्ष अपनी मांग रखी। दूसरी ओर यहाँ पे जितनी भी भर्तियां हैं वो रुकी हुई है, जितनी भी नियुक्तियां हैं वो रुकी हुई है। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है वो राज्यपाल के पास जो है दबाव बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है इन नियुक्तियों के बहाने। फिलहाल क्या होता है ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है, परसों के आपने अखबार पढ़ा होगा, उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट जाने से हम किसी को रोक नहीं सकते। मतलब सरकार भी जानती है कि कोर्ट इसमें जाया जाएगा 76% आरक्षण पे, उसके बाद ये सब। तो इसी वजह से जो है राज्यपाल, चूंकि एक संवैधानिक पद होता है और उसकी एक अपनी मर्यादा होती है, इसी वजह से कहीं ना कहीं राज्यपाल 76% आरक्षण पर सिग्नेचर करने से पहले बोलना चाहिए पूरी चीज़ें को टटोल लेना चाहती है। और उसके बाद जब वो संतुष्ट हो जाएगी उसके बाद वो साइन करके वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये मामला जितने देर तक चलेगा, जितना लंबा चलेगा, राज्य सरकार को उतना ही नुकसान है। क्योंकि नुकसान यही है कि वो भर्ती विज्ञापन दो तरीके से, या तो बिना आरक्षण रोस्टर के तहत जारी करेगा या दूसरा भर्ती विज्ञापन जारी ही नहीं करेगा। अब दूसरी बात है कि अगर भर्ती विज्ञापन जारी नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उसको चुनाव में एक बहुत बड़ी बोला चाहिए एक नाराजगी झेलनी पड़ सकती है बेरोजगार युवाओं को। और इसी का कारण अगर वो वैकेंसी निकाल भी देंगे तो कहीं ना कहीं नियुक्तियां नहीं दे पाएंगे। और अगर नियुक्तियां नहीं दे पाएंगे तो भी वो जो है बेरोजगार अभ्यर्थी से खासा उनको नाराजगी झेलनी पड़ सकती। कुल मिला के इससे नुकसान राज्य सरकार का ही होने वाला है। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं प्रदेश भर में कहीं ना कहीं जो भर्तियां हैं वो रुकी रहेगी, जो नियुक्तियां हैं वो तो रुकी ही रहेगी। लेकिन आने वाली भर्तियों में रिजल्ट भी रुके रहेंगे। भर्ती परीक्षा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, भर्ती परीक्षा जो है ले ली जाएगी एमपी की तरह, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। उससे भी है जो राज्य सरकार को खासा नुकसान हो सकता है। और एक बेरोजगार युवा अपने साथ एक बहुत बड़ा दल लेके चलता है, बेरोजगार संगठन और वर्ग है जो कि बहुत बड़ी मात्रा में है। 0.1 बेरोजगारी % लोगों का एक बोलना चाहिए सरकार के प्रति टॉन्ट रहता है कि इतने लाख बेरोजगार व्यक्ति जब फॉर्म भरते हैं तो वो कहाँ है, क्या उनको नहीं गिना जाता। इस प्रकार से तरह तरीके से सरकार के ऊपर आरोप लगे जाते हैं। लेकिन हमको इस पर कुछ बोलना चाहिए, इस पर हमको ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करना है। बताने का मकसद यही है कि फिलहाल आरक्षण रोस्टर पर राज्यपाल ने ये सारी चीजें मांगी गई है। राज्यपाल ने एग्जैक्ट वर्डों में क्या कहा है आगे आप क्लिप में देखिएगा, फिर आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे। किस आधार पर एससी को कम किया और किस आधार पर एसटी को बढ़ाया। और फिर दूसरी बात है कि जो प्रशासनिक सेवाओं में जो है भर्ती नियम के तहत, उसके लिए आपका जो आंकड़े, जो डाटा उन्होंने टेबल बनाया था, ये तमाम पहलुओं को जो है हाई कोर्ट का भी जजमेंट को भी हमको ध्यान में रखते हुए ये सरकार के सामने ये सारी चीजों की मैं जानकारी इकट्ठी कर रही हूँ।